7 उपकर्म किए जाते हैं, तब स्नान करने का फल मिलता है। ऐसे तो पानी पशु पक्षियों पे आप डालते हो, क्या वो शुद्ध हो जाते हैं? है? धनिना पहला कर्म है सुबह उठना, और उठ करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चारपाई पे बैठे रहो, बिस्तरों पर बैठे रहो। एकदम चारपाई से नीचे जमीन में पांव नहीं रखना चाहिए। शरीर के कमर का दर्द हो जाएगा, घुटने खराब हो जाएंगे। शरीर की टेम्परेचर ठंड में ठंडा गर्म होता है, भूमि ठंडी होती है। गर्मियों में भी शरीर गर्म होता है, भूमि आपके टेम्परेचर से नीचे होता है। और पांव की तलियों में गर्म ठंड लग गया, आंखें खराब होंगी, सिर में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, घुटने खराब होंगे। ध्यान देना, किसी गर्म आलू को उबाल के बिना छिलका उतारे आप कभी ताजा पानी में डाल दीजिएगा, आलू का छिलका उतर नहीं सकता। करके देखना घर जाके। ऐसे शरीर को सुबह उठाकर पहला उपकर्म है पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, जिधर सूरज निकलता है अपनी सोने वाले बेड पर चारपाई पे उधर मुंह करके बैठ जाना। पता तो रहेगा ना किधर सूरज निकलता है। उठते ही, आंख खुलते ही, और किसी की नींद ना खुले, आलस आवे तो दोनों हथेलियां खूब मल के गर्म करके अपनी आंखों पर रगड़ लीजिए। निद्रा देवी अपने आप भाग जाएगी, चेतना आ जाएगी, बुद्धि जाग जाएगी। खड़े होकर पूर्व दिशा में बैठ के दोनों हाथों के दर्शन कीजिए। सबसे पहले किसके दर्शन करेंगे? क्योंकि मनुष्य के ये 2 हाथ हैं। इन हाथों में सारे देवी देवताओं का निवास है, सारी देवियों का निवास है, सारे नवग्रहों का निवास है। इन हाथों में पितरों का निवास है। शास्त्र कहता, कराग्रे वर्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। तेरे हाथों में लक्ष्मी का, देवताओं का, पितरों का निवास है। देखना कभी पंडित जी देवों का तर्पण कराएंगे तो अपनी अगली अंगुलियों से तर्पण कराएंगे। ये देवताओं का स्थान है, जहां लक्ष्मी, सरस्वती, मां भगवती, शिव, विष्णु, राम, राधा, कृष्ण सब इन अंगुलियों का निवास करते हैं। अंगुली के बिना लक्ष्मी प्राप्त की जा सकती है क्या? बोलो ना। जिसके हाथ में अंगुलियां ना हो तो बिना अंगुली के कोई काम कर सकता है क्या? नहीं। लक्ष्मी, और जब कभी नोट गिनने का, गड्डी नोट गिनने का मौका आए तो बिना अंगुली के नोट गिने जा सकते हैं क्या? इन हाथों में देवों का निवास है, ऋषियों का निवास है, तीर्थों का निवास है। जब तर्पण कराते हो, ना अंगूठे और तर्जनी के बीच से आप जल दिया जाता है। पितरों का जल भी इसी हाथ से दिया जाता है। और नवग्रहों में किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाओगे, शनि की महादशा लग गई, कहेगा नीलम धारण करो। बोले कौन सी उंगली में? बोले मध्यमा में। बोले पुखराज धारण करो। बोले कौन सी उंगली में? बोले पहली उंगली में। बोले मूंगा, गोमेद आदि धारण करो। बोले अनामिक अंगुली में। बोले मोती धारण करना। बोले छोटी अंगुली में। यानी ये बृहस्पति की अंगुली है, ये शनि की अंगुली है, ये मंगल, बुध आदि की उंगली है, और ये चंद्रमा की उंगली है। सारे ग्रह, सारे ऋषि, सारे तीर्थ इन हाथों में हैं। इसलिए जब भी सुबह उठो तो किसके दर्शन करना है? हाथों के दर्शन। दूसरा उपकर्म, दूसरा कर्म, जब नीचे पांव रखो तो पलंग से जमीन पर हाथ लगे या ना लगे, आप ऊपर से ही पृथ्वी माता को इन 3 अंगुलियों से 3 बार पृथ्वी को प्रणाम कर लीजिएगा।
क्योंकि इसी जमीन ने हमें जन्म दिया है, इसी जमीन के द्वारा हमें अन्न मिलता है, फल मिलते हैं, खाने पीने को, पहनने को, घर बनाने का काम इसी पृथ्वी पर होता है। ये मां है और भारत की भूमि तो संतों की भूमि है। इस भूमि को जो प्रणाम करके पांव रखता है, और प्रत्येक स्त्री पुरुष को सीधा पांव चारपाई से पहली बार उठते ही जमीन पर सीधा पांव रखना चाहिए, फिर दूसरा पांव रखना चाहिए, फिर सीधे पांव को एक कदम आगे चल के चलना चाहिए। जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, कभी पीछे नहीं घूमना पड़ेगा। और तीसरा कर्म है अपने चेहरे के दर्शन करना है, वो पहले बता चुका हूं। और चौथा कर्म है, बताया था कल, प्रत्येक परिवार को सुबह उठते ही गुनगुना गर्म पानी पेट भर के पीना चाहिए, और पानी पीकर फिर थोड़ा घूमना चाहिए। और पांचवा कर्म है सोच कर मलमूत्र त्याग करे, हाथ धोए। और छठा कर्म है मंजन करना। धन्यवाद। मंजन के बिना जीवन धन्य नहीं हो सकता आपका। धन्यवाद। सोचे यत्न सदा कार्य, सोचे मूलोद्विज स्मृतः, सोचाचार विहीन से समस्ता निष्फला क्रिया। जो लोग मलमूत्र त्याग करके कुल्ला नहीं करते, हाथ सही ढंग से नहीं धोते, जिंदगी में उनके यहां कोई कार्य शुद्ध नहीं होगा। कई लोग पेशाब जाते हैं, लघु शंका जाते हैं, हाथ तक नहीं धोते। जब भी लघु शंका जाए, हाथ धोएं और 4 कुल्ले करें, 4 बार मुंह में पानी लेके थूके। ऐसा धर्म करे किया कहा गया है। श्लोक बोल देता हूं मैं, ये मेरी ओर से नहीं बोल रहा हूं। तीसरा भी चात पादौ सोध्यो गुल्फात तथेव चेत, हस्तो त्वामणि बंधास लेप गंधा पुकर्षणो। मलमूत्र त्याग करके पहले बाएं हाथ में साबुन या सर्फ या जो भी आपके पास लिक्विड है लगाइए, बाएं हाथ को धोइए, फिर दाहिने हाथ के साथ में अच्छी तरह से इस यहां तक पंजे तक धोना चाहिए। और उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में ही मुख में भरा पानी छोड़ना चाहिए, अर्थात वास वैसे पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में बनाना चाहिए। और शीशा भी पूर्व या उत्तर में लगाना चाहिए। बहुत परम लाभकारी होगा। समय कम है। छठा कर्म है पेस्ट करो, दांत साफ करो, जीभ साफ करो। मुख शुद्धि विहनस्य न मंत्रा फलदायक, दंत जिह्वा शुद्धि रहितस्य जायते दुर्गंधिका, दंत जिह्वा विशुद्धस्य तत कुर्यात् प्रयत्नतः। जिसके दांत और जीभ साफ नहीं होंगे, पूरे दिन में जो भी बोलेगा सब निष्फल होगा। पाठ पूजा उससे कितना करे कोई लाभ नहीं होगा, सारे कर्म निष्फल होंगे। प्रांग मुखस्य धरती, कौन कौन सी दिशाओं में मुंह करके मंजन पेस्ट करना चाहिए, दांत करना चाहिए। प्रांग मुखस्य धरती सौख्यम शरीर आरोग्य में च। जो पूर्व दिशा की सूरज जिधर निकलता उधर मुंह करके जो कुल्ला करते हैं, मंजन करते हैं, वो कभी बीमार नहीं होते, बेकार नहीं होते, लाचार नहीं, शरीर स्वस्थ रहेगा। दक्षिणीन तथा कष्टम, दक्षिण की ओर करोगे तो जल्दी मृत्यु आ जाएगी, रोगी बन जाओगे, इलाज नहीं हो पाएगा। और पश्चिमेन पराजय, पश्चिम की ओर मुंह करके अगर मंजन दंत कुल्ला किया तो हमेशा शत्रु तुम्हारे पर हावी रहेंगे, नुकसान ही नुकसान है। पूर्वोत्तरे तो दिग्भागे उत्तरायण गवाना शस्त्रिणाम परिजनस्य च।
उत्तर की ओर भी कुल्ला नहीं करना चाहिए, केवल पूर्व और ईशान की ओर मुख करके कुल्ला करने से परम लाभ होता है। कभी भी वाश बेसिन बनाओ तो आप उसी तरह करें। और 7वां स्नान करते समय उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय अगर मैं आपसे पूछूं तो पहले सिर पर पानी डालना चाहिए कि पांव पे डालना चाहिए? जोर से बोलो। शास्त्र कहता है जो पांव पे पहले पानी डालता है उसके घुटने और कमर बेकार हो जाती है। अब किस पे डालना चाहिए? सिर पे डालोगे तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, बुद्धि कमजोर होगी, याददाश्त समाप्त हो जाएगी। अब दो ही जगह डालते हो तुम। अब कहो महाराज कंधे पे डाल दिया तो हाथ खराब हो जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या पड़ोसी पे डालें? कभी भी तीर्थ में जाओ, घर में स्नान करो, ना पांव पे पानी डालो, ना सिर पे पानी डालो, ना कंधे पे डालो, सबसे पहले दोनों हाथों पे पानी डालो। ये सेंटर है बैलेंस। पानी का टेम्परेचर और शरीर का टेम्परेचर विज्ञान के अनुसार अलग अलग होता है। दोनों का संभाव बनाने के लिए हाथ पे माना चाहिए और 3 बार कुल्ला करना चाहिए। उसके बाद चाहे तुम पांव पे डालो, चाहे कमर पे डालो, चाहे सिर पे डालो। और नारी को तो रोजाना सिर सहित स्नान नहीं करना चाहिए। जिस दिन बाल धोए उस दिन सिर स्नान करें, अपवित्र अवस्था के 5वें दिन स्नान करें सिर सहित। और इस तरह से आप स्नान करें। पहला कर्म मैंने तुम्हें बता दिया। एक दूसरा कर्म और बता देता हूं। सूर्य भगवान स्नान के बाद कपड़े पहन करके आधा गिलास ताजा पानी जरूर पी लेना। और पानी कभी खड़े होकर मत पीना। पानी एक बार में गट गट के नहीं पीना। पानी को ऊपर से एक बार में नहीं डालना। पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। और जैसे चाय और दूध पीते हैं इसी प्रकार से आपको पानी पीना चाहिए। कभी जिंदगी में जो खड़े होकर पानी एक बार में पानी गट गट के पीते, हाथ लेकर या लोटा लेकर के, उनके घुटने बहुत जल्दी खराब होते हैं। कमर में दर्द हो जाएगा, घुटने बेकार हो जाएंगे। इसलिए खड़े होकर पानी मत पीना और एक बार में गट गट करके पानी मत पीना। और पानी किस समय नहीं पीना बताया था, नहीं बताऊंगा।